हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 7.5 का एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 6 इज़ हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 4 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस। कितने नंबर जो हैं 4 लाख से ग्रेटर कितने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट्स का यूज़ करके, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब 4 लाख से ग्रेटर, पहले तो देख लो 4 लाख है जो 4 लाख पे कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट है, और हमारे पास ये डिजिट भी कितने गिवन है, 6। तो 6 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है 5 और 6। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखो 4 लाख से ग्रेटर होना चाहिए। अगर फर्स्ट प्लेस पर 0 आता है तो वो 4 लाख से ग्रेटर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर फर्स्ट प्लेस पर 2 आता है तो भी वो 4 लाख से ग्रेटर नहीं होगा। तो इट मीन्स इन डिजिट्स में से फर्स्ट प्लेस पर 4 होगा तो वो 4 लाख से ग्रेटर हो सकता है, और अगर फर्स्ट प्लेस पर 5 होगा तो भी वो 4 लाख से ग्रेटर हो सकता है। मीन्स दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, फर्स्ट प्लेस पर या 4 हो या 5 हो। अब पहले केस में मैं क्या करूँगी, फर्स्ट प्लेस पर 4 को फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, 4 को मैंने फिक्स कर दिया। अब कौन कौन से डिजिट बच गए, क्या बचे हैं डिजिट, 0, 2, 2, 4 और 5। ये 5 डिजिट्स बच गए जो 5 प्लेसेस पर आएंगे। रिमेनिंग 5 प्लेसेस पर इन 5 डिजिट्स में से डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो अब इन पे हम कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही कंडीशन गिवन है कि 4 लाख से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब फर्स्ट प्लेस पर मैंने 4 रख दिया, अब आगे जो भी बनेगा 4 लाख से ग्रेटर ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ सारी जीरोस तो है नहीं जो वो 4 लाख बन जाए। तो 4 लाख से तो वो ग्रेटर ही बनेगा। अब ये देखो ये 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट्स है तो मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन, अब जो रिपीट हो रहे हैं इसमें, रिपीट कौन से हो रहे हैं, सिर्फ 2 जो है वो रिपीट हो रहा है। 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, राइट। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, 60 वेज हो जाएंगे जब वो 4 लाख से ग्रेटर है, पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से ही। अब मुझे दूसरी कंडीशन देखनी है, जब वो 5 से स्टार्ट होगा तो भी तो वो 4 लाख से ग्रेटर रहेगा ना। तो अब हम वो केस भी निकालेंगे। अगर चाहो तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देख लो एक बार, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, अपॉन में 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, मीन्स कितने वेज आ गए, 60 वेज आ गए। ठीक है, अब दूसरा केस जो बन रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दूसरे केस में क्या है, मैंने बोला था मैं 5 से स्टार्ट करूँगी, तो मैंने यहाँ पर 5 को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब 5 फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या बचे, 0, 2, 2, 4 एंड 4, ये डिजिट्स बच गए। तो अब वही 5 प्लेसेस हैं, 5 डिजिट हैं, कितने वेज बनेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है मीन्स 2 फैक्टोरियल, 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है, जितने टाइम आ रहा है उतना फैक्टोरियल लिखेंगे हम। 2 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 30। तो 60 वेज पहले थे, 30 अब हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 60 दैट इज़ इक्वल टू 90। टोटल नंबर ऑफ वेज 90 वेज बनेंगे, जिसमें 4 लाख से ग्रेटर नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद से हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग, इन हाउ मैनी ऑफ दैम द वोवल्स ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन, और उनमें से जो वोवल है वो इवन पोजीशन कब वेट करेंगे। ठीक है, अब अलाहाबाद में देखो कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 डिजिट्स, 9 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो टोटल कितने
इससे हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए यही आएगा प्रोसीजर 9 फैक्टोरियल अपॉन में। अब इसमें देख लो कितने रिपीट हो रहे हैं। अब देखा जाए तो ए जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 नहीं 4 टाइम्स है सॉरी। तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और एल जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 7560। ठीक है, ये तो आगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है 7560 कि कितने वर्ड्स इससे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या पूछा, क्या था, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद दी वर्ड दिस। डिफरेंट वर्ड्स तो हमने बता दिया हम इतने फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इन हाउ मैनी ऑफ देम दी वोवल्स ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। इनमें से जो है इवन पोजीशन पर वोवल्स आए वो कितने वेज बनेंगे। तो इवन पोजीशंस कौन सी हैं, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। ये 4 पोजीशंस क्या हैं, इवन पोजीशन है। इस पे वोवल आई। अब इसमें वोवल क्या दिख रहा है इलाहाबाद में, वोवल क्या है इसमें, सिर्फ ए ही वोवल है। तो अब चारों पोजीशंस पर क्या आएगा, एक ही वोवल है इसमें, तो चारों पोजीशंस पर ए ही आएगा ना, और तो कुछ है ही नहीं वोवल इसमें, ई आई ओ यू तो कुछ भी नहीं है। मीन्स चारों पोजीशंस पर यही वोवल आएगा। ठीक है, मतलब 4 पोजीशंस हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, अब रिपीट कितने हो रहे हैं, ए जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मीन्स अपॉन भी 4 फैक्टोरियल कैंसिल होके क्या आ गया 1, क्योंकि ये तो एक ही वे बनेगा। जब ए ही लिखना है मुझे, चारों जगह ए लिखना है, तो इसका मतलब उसका तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना, एक ही तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका 1 वे बन रहा है जब इवन पोजीशंस पर क्या आ रहा है, मैं वोवल लिख रही हूँ। अब इवन पे वोवल लिख रही हूँ तो बाकी पोजीशंस पे भी तो कुछ आएगा ना, उसे भी देखना पड़ेगा। तो बाकी 5 पोजीशंस बच गई, तो मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन में। अब अल्फ़ाबेट्स क्या बच गए, ए तो गया, अल्फ़ाबेट है एल, एल एच बी एंड डी। तो इनमें से एल जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे 60, जिसमें इवन पोजीशंस पर क्या आएगा वोवल्स। ठीक है, इवन पोजीशंस पर वोवल्स लिखने थे, तो इसका मतलब इवन पोजीशंस के लिए पहले मैंने वोवल्स चूज़ किए। वोवल्स इसमें सिर्फ ए आ रहे हैं, ए वोवल्स हैं इसमें, चारों ही ए हैं, चारों जगह पर ए ही आएंगे, इसका मतलब उसके 1 वे हो गया। और जो बची हुई पोजीशंस हैं उनके लिए जो अल्फ़ाबेट्स बचे हैं उनके कितने वे बन रहे हैं, फिर मैंने वो देखे, तो वो वेज बन रहे हैं 60। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 1 वेज का मतलब है कि हमें पूरे जो 9 अल्फ़ाबेट से वर्ड बनेगा हमें पूरा देखना है। 4 पोजीशंस पर देखा तो 1 आया, 5 पोजीशंस पर देखा तो 60 आया, टोटल 90 तो अभी बना ना। इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 60 डाल 60 वेज बनेंगे जब जो है वोवल्स आएंगे इवन पोजीशंस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट, इन हाउ मेनी ऑफ दीज द वोवल्स ऑकर टुगेदर। अब फिर से हमें ये करना है कि कितनी अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं अरेंजमेंट वर्ड से। तो अब ये देख लो पहले इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 11 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इसमें, तो 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में अब इसमें देखो कि कितने रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन का देखेंगे तो इसमें देखो आर 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। और क्या 2 टाइम्स आ रहा है, एन भी 2 टाइम्स आ रहा है, उसका भी 2 फैक्टोरियल। और ई भी 2 टाइम्स आ रहा है, उसका भी 2 फैक्टोरियल, है ना। और क्या 2 टाइम्स आ रहा है, ए जो है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसका भी 2 फैक्टोरियल्स। मीन्स इसमें ए आर एन और ई जो है वो 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो मैंने उनका 2 फैक्टोरियल लिख दिया नीचे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 4 9 1 8 0 एंड 0। ठीक है, तो इतने वेज हो जाएंगे टोटल जितने अरेंजमेंट से हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं उसके। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि इन हाउ मैनी ऑफ दीज दी वर्ड्स अकर टुगेदर।
वोवल्स अक्कर टुगेदर, वोवल्स जो हैं वो साथ में आए, ठीक है। अब वोवल्स साथ में आएंगे तो पहले हम इसमें से देख लेते हैं वोवल्स कौन से हैं। इसमें वोवल्स क्या क्या हैं, ए ई एंड ई, मतलब इसमें वोवल्स आ रहे हैं ए ई एंड ई, 4 वोवल्स आ रहे हैं इसमें। अब हमें क्या करना है कि ये चारों वोवल्स साथ होने चाहिए, तो मैं इनको एक ही लेट कर लेती हूँ, ठीक है। इनको मैंने लेट कर लिया एक, पूरा इसको मैंने एक अल्फ़ाबेट मान लिया, ठीक है। अब कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स बचे हैं, और जो बचे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या बच गए मेरे पास, आर आर एन जी एम एन टी, ये बच गए। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए हैं अब ये, ठीक है। अब जब ये 8 अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं अब टोटल, जिसमें वोवल्स क्या हैं साथ में है, वोवल साथ में मैंने लेट कर लिया ना, इन्हें मैंने एक ही अल्फ़ाबेट मान लिया, तो इसमें वोवल साथ हैं। तो अब ये 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, 8 अल्फ़ाबेट्स में से मीन्स 8 फैक्टोरियल बनेगा अपॉन में। अब इसमें देख लो कितने रिपीट हो रहे हैं। अब इसको तो मैंने क्या किया है, एक लेट किया है, तो इसमें इसके जैसा तो कोई और है ही नहीं, मीन्स इसको हम ये नहीं मानेंगे कि ए 2 टाइम है, ई 2 टाइम है, नहीं, ये एक ही है पूरा, क्योंकि मैंने इसे एक लेट कर लिया। अब ये एक है तो इनमें से देखो कुछ और रिपीट हो रहा है, तो आर 2 टाइम्स आ रहा है, एन भी 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है 10080। अभी तो मैंने ये देख लिया कि वोवल्स टुगेदर आए उसके कितने वेज बन रहे हैं, लेकिन अभी इसमें क्या चीज़ बचती है कि ये जो मैंने लिखा इसको मैंने एक लेट किया ए ई को, तो इसको भी तो मैं कितने तरीके से लिख सकती हूँ। अब मैंने इसको ए लिखा, मैं इसको ई भी लिख सकती हूँ, ए भी लिख सकती हूँ, ए ई भी लिख सकती हूँ, मीन्स इसके भी तो कुछ वेज बनेंगे ना, तो इसके वेज निकालेंगे फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जिसमें वोवल्स क्या है, टुगेदर। तो अब मैं इसके वेज फाइंड आउट करती हूँ। अब ए ई ये है मेरे पास, तो अब देखो ये टोटल क्या है, 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में इसमें रिपीटेशंस क्या हैं, 2 टाइम ए है तो 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम ए है तो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है मेरे पास 6, तो 6 वेज ये आ गए जिसमें मैं इसे अरेंज कर सकती हूँ, उसको अरेंज करने के 6 वेज आ गए, ठीक है। तो अब पहले मेरे पास वेज थे, कितने थे, 10080, अब कितने आ गए 6, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगी, जो हम अरेंजमेंट वर्ड से बना सकते हैं जब वोवल्स क्या हो टुगेदर, वोवल्स क्या हो टुगेदर साथ में हो, ठीक है। क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ को टुगेदर दिखाना है तो हम उस चीज़ को एक मानेंगे पहले, फिर उसकी पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे, और उस चीज़ की भी हम अलग से पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे कि उसको हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक मानने के बाद भी उसमें 2-3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तो उन अल्फ़ाबेट्स को भी अगर हम अरेंज कर सकते हैं तो उनकी अरेंजमेंट भी देखेंगे और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल नंबर 9, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड भारत। अब हमें वही करना है फिर से कि कितने डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं, किससे, भारत के वर्ड से। भारत में कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेशन क्या है इसमें, ए 2 टाइम्स आ रहा है बस, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 360। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हम बना सकते हैं भारत से वो क्या हो जाएंगे 360, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी ऑफ दीज बी एंड एच आर नेवर टुगेदर, बी और एच जो हैं वो साथ नहीं होने चाहिए। अब हम ये कैसे निकालें भाई, साथ नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे बी और एच साथ में हों, बी और एच अगर साथ में हैं तो क्या होंगी उसकी पॉसिबिलिटीज़, अगर जो साथ में हैं वो निकाल लेते हैं और टोटल में से उसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी एंड एच आर नेवर टुगेदर। तो पहले साथ की निकाल लेते हैं, बी और एच साथ है तो मैं क्या करूँगी, बी और एच को मैं क्या लेट करूँगी, एक ही अल्फ़ाबेट लेट करूँगी, बी एच को मैंने एक लेट कर लिया, बाकी बचे क्या हैं ए
R A and T। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल अब 5 अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं। तो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन क्या है इसमें? A 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो होगी रिपीटेशंस। अब मैंने क्या बोला था आपको कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये BH जो है इसको मैंने एक लाइट किया है तो हम इसकी अरेंजमेंट भी देखेंगे। इसको कितने टाइप से लिख सकते हैं? या तो मैं इसको BH लिख सकती हूँ या मैं इसको H भी लिख सकती हूँ, दो ही वेज है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी देख लो, टोटल 2 है ये तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में इसमें रिपीटेशन तो कुछ है ही नहीं तो बाई में कुछ भी नहीं आएगा तो इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें BH टुगेदर आ रहा है वो ये बनेगी। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 120। 120 वेज आ गए जिसमें BH क्या होगा? टुगेदर। अब टोटल थे 360, BH टुगेदर है तो 120 है, माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 240 जिसमें क्या होगा? B एंड H आर नेवर टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विद B एंड एंड विद T। B से स्टार्ट होने चाहिए और T से एंड होने चाहिए। ठीक है, तो अब B से स्टार्ट होगा, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं और T पे एंड होगा, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? B और यहाँ क्या आएगा? T। ये तो फिक्स हो गया एक एक। अब क्या अल्फ़ाबेट्स बच गए हैं मेरे पास? H A R A। ठीक है, ये 4 अल्फ़ाबेट्स बच गए हैं। अब ये 4 इन 4 प्लेसेस पर आएंगे। ठीक है, तो इनको निकाल लेते हैं। 4 फैक्टोरियल अपॉन में इसमें से 2 क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जब जो B से स्टार्ट होंगे और T पर एंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? 12। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। फिर हमें वही निकालना है, अगेन से कितने वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? अगेन में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में, अब इसमें देख लो रिपीट क्या हो रहा है? A 2 टाइम आ रहा है तो बाई में 2 फैक्टोरियल, और कुछ तो रिपीट हो नहीं रहा है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 60। सॉल्व करना याद है ना? 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूँगी? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल क्या बनेगा? 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो 60 वेज बन जाएंगे जो हम अगेन से वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी दी 50th वर्ड। अगर ये डिक्शनरी में जैसे लिखे हैं उसी तरह से लिखे होंगे तो हमें क्या बताना है कि 50th वर्ड क्या होगा। अब 50th वर्ड बताना है तो कैसे बताएं? अब देखो डिक्शनरी में जब भी हम लिखते हैं वो अरेंज कैसे होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं ना। तो सबसे पहले वो वर्ड्स आएंगे जो A से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो ये 5 लेटर्स का वर्ड बन रहा है, इन्हीं अल्फ़ाबेट से बनाना है ना मुझे। अगर इन्हीं वर्ड जो हम 60 वर्ड्स बन रहे हैं ना, जो हमने 60 वर्ड्स अगेन से बनाए हैं उसमें से 50th वर्ड मुझे बताना है। ठीक है, मीन्स जो AGAIN इन अल्फ़ाबेट से जो भी बने हैं ना वर्ड्स उनमें से मुझे बताना है 50th वर्ड क्या है। ठीक है, तो देखो अब AGAIN है, सबसे पहले जो A से स्टार्ट होंगे वो आएंगे। अब A से जो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बच रही हैं? GAIN, 4 पॉसिबिलिटीज़ बच रही हैं। तो अब ये कितने वेज? 4 वेज से अरेंज होंगे ना। देखो ये बचा है GAI और N, ये 4 हैं। अब 4 प्लेसेस हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं तो कैसे अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा? रिपीटेशन तो कुछ है ही नहीं तो रिपीटेशन नहीं है तो अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा। तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 24। तो A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं वो 24 हैं। इतनी बात समझ में आई? अब आगे आता है A से स्टार्ट होने वाले हो गए। अब A के बाद क्या आता है? B C D E F G। अब इसमें देखो B C D E F में से तो कुछ नहीं है, उसमें क्या है? G है। तो अब मैं क्या करूँगी?
जी से स्टार्ट होने वाले देखूँगी, यहाँ पर आ गया जी से स्टार्ट होने वाले। अब वही 4 प्लेसेस बच गए, 4 अल्फ़ाबेट्स बचे हैं। कौन कौन से? ए आई एंड एन, ये 4 अल्फ़ाबेट्स बचे हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में इसमें क्या है, ए रिपीट हो रहा है, अपॉन में क्या आ गया 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 12 वर्ड्स ऐसे होंगे जो जी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया? पहले 24 थे, अब क्या आ गए 12। 24 + 12 कितना हो जाएगा? 24 + 12 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 36। हमें क्या करना है, 58th वर्ड निकालना है। ये तो 36 तक पहुँचे हैं अभी। अब क्या करूँगी, जी के बाद क्या आएगा? GHI, आई आएगा। तो अब मैं आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखती हूँ। फर्स्ट प्लेस पर मैंने आई को फिक्स किया, बाकी प्लेसेस ऐसे ही। अब इनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? आई मैं लिख चुकी हूँ, तो क्या क्या वर्ड्स बचे? ए जी और एन। अब AAGN, ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में इसमें रिपीटिशन क्या है, एक ही सिर्फ, तो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो 12 इसे सोल्व करके आ गया। अभी मेरे पास 36 आ गया था, 36 + 12, 48 वर्ड तक हम पहुंच चुके हैं। हमें क्या चाहिए, 50th वर्ड चाहिए। अब 50th वर्ड निकालना है। देखो ए जी और आई से मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, मतलब अब किससे स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा। तो अब मैं एन से स्टार्ट करूँगी। 3 4 एंड 5, एन से स्टार्ट किया, एन फिक्स हो गया। पहले 49th वर्ड आएगा, फिर 50th वर्ड आएगा। पहले 49th निकालेंगे हम। 49th में अब देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, फर्स्ट पर एन आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अब क्या क्या बचे यहाँ पर, ए जी और आई। अब देखो यहाँ पर पहले क्या आएगा, इसमें देख लो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है पहले, मीन्स फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा, ए। फिर उसके बाद क्या है, BCDEFG, फिर सेकंड पे जी और थर्ड पे क्या आएगा, आई। तो पहले ए लिखा मैंने, 2 ए हैं तो वो भी पहले आएगा, फिर क्या आएगा जी और फिर क्या आएगा आई। ये तो बना मेरे पास 49th वर्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 50th वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो NAAGI, ये तो बन रहा है 49th वर्ड। अब मुझे 50th निकालना है। 50th में भी क्या, एन तो फर्स्ट पर ही रहेगा। अब देखो सेकंड पर क्या आएगा। अब डिक्शनरी में क्या होता है, अगर ये पहले है तो सबसे पहले लास्ट से चेंज होता है, लास्ट से। ठीक है, लास्ट से अगर चेंज हो रहा है तो लास्ट में जी है, जैसे अगर ये आई है तो आई के बाद जे हो जाता, पर हमारे पास जे है ही नहीं, तो हमें तो सिर्फ इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में से देखना है, इन्हीं में से देखना है। तो जी और आई, जी क्या था, AGI में जी सेकंड नंबर पर है, आई थर्ड नंबर पर है, तो थर्ड और सेकंड क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, NAAIG। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें सबसे पहले तो ये बनेगा NAAGI, जो 49th नंबर पर है। अब जब हम उससे अगला वर्ड देखेंगे जो इन अल्फ़ाबेट से बन रहा है, उनमें जी और आई क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट होता है ना, फिर अगर हम आगे देखेंगे तो आगे इसके साथ एक्सचेंज होंगे, वो आगे की बात है। हमें क्या करना है, सिर्फ 50th वर्ड निकालना था। तो 50th वर्ड मेरे पास क्या आ गया, NAAIG, ये हो जाएगा 50th वर्ड। ठीक है, क्लियर? ओके, तो एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो चुकी है। आप इनको अच्छे से करिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो इनको अच्छे से कीजिए। HTET, HSSC, DSSS भी हर लेवल में आता है। ठीक है, ओके, तो आगे के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।